मुंबई में कम्यूट सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक डेली कैलकुलेशन है। कौन सी ट्रेन मिलेगी, कितनी भीड़ होगी और टाइम पर पहुंचेंगे या नहीं। जैसे जैसे शहर एक्सपैंड हो रहा है, रेलवे सिस्टम पर प्रेशर और बढ़ गया है। तो क्या मुंबई का सब अर्बन नेटवर्क इस ग्रोथ को संभाल पाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा? इसी कंटेक्स्ट में आता है बदलापुर रेलवे स्टेशन रिवैम्प एंड बदलापुर करजत रेलवे एक्सपेंशन। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम इस डिटेल वीडियो में समझेंगे बदलापुर करजत थर्ड और फोर्थ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अप्रूवल, कॉस्ट स्ट्रक्चर और एग्जीक्यूशन प्लान को, साथ ही बदलापुर रेलवे स्टेशन के रिवैम्प का रोल, कल्याण बदलापुर सेक्शन की प्रोग्रेस, घाटकोपर स्टेशन के पैरेलल अपग्रेड्स और ये पूरा कॉरिडोर मुंबई के सब अर्बन और लॉन्ग डिस्टेंस रेल ट्रैफिक को कैसे सेग्रीगेट करेगा, इस पर एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अप्रूवल की। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। तो इस कमेटी ने बदलापुर करजत थर्ड और फोर्थ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को ऑफिशियली सैंक्शन कर दिया है। ये अप्रूवल मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3B यानी MUTP 38 के तहत आता है। इस प्रोजेक्ट को पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कंसेंट मिल चुका था और मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन ने इसे एक लार्जर सब अर्बन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान के रूप में प्रपोज किया था। ये डिसीजन इस बात का इंडिकेटर है कि बदलापुर करजत सेक्शन को मुंबई सब अर्बन नेटवर्क के मोस्ट क्रिटिकल फ्यूचर कॉरिडोर्स में माना जा रहा है, जहां कैपेसिटी एनहांसमेंट अब अनअवॉइडेबल हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। बदलापुर करजत क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट की टोटल एसेट कॉस्ट 1324 करोड़ रखी गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्चा इंडियन रेलवेज और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच 50-50 बेसिस पर शेयर किया जाएगा। एग्जीक्यूशन और डिलीवरी की जिम्मेदारी मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन को दी गई है, जो सब अर्बन रेल अपग्रेड्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी मानी जाती है। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए 37.79 हेक्टर्स प्राइवेट लैंड एक्वायर किया जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट और रेलवे लैंड का भी यूज होगा। लैंड एक्विजिशन के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन का टाइमलाइन लगभग 3 से 4 साल का एस्टिमेट किया गया है। ये सैंक्शन प्रोजेक्ट 32.46 किलोमीटर लंबा ब्राउनफील्ड कॉरिडोर है, जो एग्जिस्टिंग रेलवे अलाइनमेंट के पैरेलल डेवलप होगा। इस कॉरिडोर के अंदर बदलापुर, मांगनी, शेलू, नेराल, भिवपुरी रोड और करजत जैसे इम्पोर्टेंट सबअर्बन स्टेशंस कवर किए जा रहे हैं। जैसे ही थर्ड और फोर्थ लाइंस ऑपरेशनल होंगी, सब अर्बन ट्रेन्स और मेन लाइन ट्रेन्स के लिए अलग अलग ट्रैक्स अवेलेबल हो जाएंगे और यही टर्निंग पॉइंट है। इस सेग्रीगेशन के बाद लोकल ट्रेन्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स के बीच एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। स्केड्यूलिंग फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्टेशन कंजेशन कम होगा और पैसेंजर सेफ्टी भी बेटर होगी, क्योंकि बाउंड्री प्रोटेक्शन और मोबिलिटी एनहांसमेंट्स प्रोजेक्ट का इंटीग्रल हिस्सा है। बदलापुर रेलवे स्टेशन इस पूरे एक्सपेंशन का एक कोर नोड है। बदलापुर अब सिर्फ एक कम्यूटर स्टॉप नहीं रहा, बल्कि एक फास्ट ग्रोइंग सबअर्बन रेसिडेंशियल बेल्ट का एंकर बन चुका है। इसी वजह से स्टेशन रिवैम्प को सिर्फ कॉस्मेटिक अपग्रेड के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि पैसेंजर मूवमेंट, सेफ्टी और फ्यूचर फुटफॉल को ध्यान में रखकर रीडिजाइन किया जा रहा है। इसी कॉरिडोर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा
कल्याण बदलापुर 3rd और 4th लाइन प्रोजेक्ट है जिसका काम पहले से चल रहा है। ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक इस सेक्शन का लगभग 21% काम कंप्लीट हो चुका है और टारगेट दिसंबर 2026 का रखा गया है। जैसे ही ये स्ट्रेच बदलापुर से करजत तक एक्सटेंड होता है, कल्याण करजत सेक्शन में सबअर्बन और मेनलैंड ट्रैफिक का ऑलमोस्ट कंप्लीट सेग्रीगेशन पॉसिबल हो जाएगा। MRVC के CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के मुताबिक ये सेग्रीगेशन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ट्रेन्स ऑपरेशन की सेफ्टी, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को काफी स्ट्रेंथन करेगा। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का एक पैरेलल एग्जाम्पल घाटकोपर स्टेशन पर भी दिखाई देता है। फेज 2 के तहत एलिवेटेड डेक और 3 मेजर ईस्ट वेस्ट ब्रिजेस का काम स्टेडी पेस पर चल रहा है। नॉर्थ और साउथ एंड्स पर 12 मीटर वाइड फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं ताकि पैसेंजर सर्कुलेशन बेटर हो सके। घाटकोपर एक हाई फुटफॉल जंक्शन है जो मुंबई मेट्रो लाइन 1 से इंटीग्रेटेड है और रोजाना लगभग 4 लाख कम्यूटर्स हैंडल करता है। अथॉरिटीज का एम है इस स्टेशन को बोरिवली और अंधेरी जैसे हाई कैपेसिटी ट्रांजिट हब्स के लेवल पर लाना जहां कंजेशन और इंटरचेंज फ्रिक्शन मिनिमम हो। अब इस प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट पर डायरेक्ट और प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जैसे बदलापुर करजत सेक्शन पर ट्रेन रिलायबिलिटी और कैपेसिटी इंप्रूव होगी, वैसे वैसे बदलापुर और नियर बाय स्टेशन सिर्फ बजट लोकेशंस नहीं रहेंगे बल्कि स्टेबल रेसिडेंशियल चॉइसेस बनेंगे। बदलापुर, वांगनी और नेरल जैसे एरियाज पहले से रेसिडेंशियल डिमांड देख रहे हैं। रेलवे रिवैम्प के बाद ये लोकेशन ट्रांजिट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ मूव कर सकते हैं जहां वैल्यू अप्रिसिएशन ग्रेजुअल होती है लेकिन सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर पूरी पिक्चर को जोड़कर देखा जाए तो बदलापुर रेलवे स्टेशन रिवैम्प प्रोजेक्ट और बदलापुर करजत क्वाड्रप लिंक सिर्फ नई लाइंस या नए स्ट्रक्चर्स की बात नहीं करते। ये प्रोजेक्ट मुंबई के ईस्टर्न सबअर्बन रेल सिस्टम को कैपेसिटी, सेफ्टी और फ्यूचर ग्रोथ के लिए री इंजीनियर कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, जैसे जैसे ऐसे लार्ज स्केल रेल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, क्या मुंबई का डेली कम्यूट वाकई ज्यादा फास्ट, रिलायबल और स्ट्रेस फ्री बन पाएगा? आपको क्या लगता है, मुंबई का फ्यूचर कितना फास्ट होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको ऐसे रिसर्च पैक्ड इंफ्रा बज़ एक्सप्लेनर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।